दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और IW टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सलूशन। आज मॉडल सेट 2 है। चलो शुरू करते हैं। हम हिंदी और सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। संधि का सही उदाहरण कौन सा है? संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे सभी जो उदाहरण है वो संधि के हैं, तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो विपरीत अर्थ वाले होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 3, अज्ञान शब्द का विलोम क्या है? अज्ञान शब्द का जो विलोम होगा वो ज्ञान होगा। अब प्रश्न नंबर 4, कर्म शब्द किस लिंग का है? कर्म शब्द किस लिंग का है? तो ये पुल्लिंग का है। हाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, लड़की का बहुवचन क्या है? लड़की का बहुवचन क्या है? लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। अब प्रश्न नंबर 6, राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है? तो इसमें कर्ता राम है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 7, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये पूछा है कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है वर्तमान काल है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 10, खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? तो ये विशेषण है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 11, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, भारत भारती के रचिता कौन है? भारत भारती की जो रचिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? अब देखो यहाँ पर कौन नहीं है पूछा है, तो कबीरदास जी जो छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली है? तो हिंदी की प्रमुख बोली पूछी है, तो ब्रजभाषा जो है वो हिंदी की प्रमुख बोली है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, अवधि बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अवधि बोली का प्रमुख जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्चा का स्त्रीलिंग जो होगा वो बच्ची होगा। हाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख के तारे के मुहावरे का जो अर्थ है वो प्रव्यक्ति है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 20, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का जो अर्थ है वो अपमान होना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 21, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की जो रचना की है वो केशवदास जी ने की है। हाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, खेलना किस प्रकार की क्रिया है? खेलना जो है वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 23, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है? इसमें जो कर्म है वो पत्र है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 24, धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 25, सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? तो ये सुंदर जो विशेषण है। हाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। हाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, किताब किस लिंग का शब्द है? किताब जो है किस लिंग का शब्द है? वो स्त्रीलिंग का शब्द है। हाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, वे जा रहे हैं में वे क्या है? वे जो है वो सर्वनाम है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, कठिन का विलोम क्या है? कठिन का विलोम आसान है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची रवि है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब ये गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में एक एक अक्षर को परीक्षा में आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में उसके सटीक जो आंसर बैठते हैं उनका आप उत्तर देंगे। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 31 है, मैंने इसको पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना जूम करके और पुश करके। अब प्रश्न नंबर 31, महात्मा फूले के अनुसार किस परिवार में
पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार का परिवार की संज्ञा दी है? तो ये जो परिवार संज्ञा दी है वो आदर्श परिवार की संज्ञा दी है। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? महात्मा शब्द में महा प्लस आत्मा संधि का प्रयोग हुआ है। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से 1888 में सम्मानित किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, बैठो कौन सा वाक्य है? बैठो जो है वो आज्ञार्थक वाक्य है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 35, मैं पढ़ रहा हूँ में रहा क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ में रहा जो है वो सहायक क्रिया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में सूरदास जी जो कवि हैं बहुत श्रेष्ठ हैं। इनकी सभी रचनाएं बाल चित्रण पर हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 37, मैं जाऊँगा कौन सा काल है? मैं जाऊँगा जो भविष्य काल है। हाँ, विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपका सामान्य ज्ञान। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है तो कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर बी भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो विशेष दर्जा जो प्रदान किया गया है वो नागालैंड को किया गया है। हाँ, विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर जो साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 41, इनमें से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो निम्नलिखित में से दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। हाँ, विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बीजी तिलक जी ने कहा था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 43, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु घटना को भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो यह 21 दिन के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो विकल्प जो है वो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पीली जो क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोआ निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? यह जो ज्वालामुखी स्थित है ये इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितना ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो अधिकतम ऋण राशि जो प्रदान की जाती है वो 25 लाख रुपए प्रदान की जाती है। हाँ, विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन होता है? बैंकिंग प्रणाली का नियामक होता है भारतीय रिजर्व बैंक होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? सिराज हिंद जो कहा जाता है उस जौनपुर जिले को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, बैंकिंग शब्दावली में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR का जो पूर्ण रूप है वो स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50, वर्ष 1969 में भारत के कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1969 में करीब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 51, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो कथक है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अन्नू रानी जो है वो मेरठ जिले से संबंधित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 55, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का मुख्य कार्य जो करता है वो CPU करता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56,
इंटरनेट पर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को फिशिंग कहा जाता है। इसे विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध और गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है वो लंदन, यूके में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इस मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए FATF संस्था की स्थापना की गई। हाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास, रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए लिंक्डइन प्रयोग किया जाता है। हाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देश्य संग्रहालय भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय जो है वो कोलकाता शहर में स्थित है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा जो है वो टका है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62, नील नदी किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64, इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका जो स्थायी सचिवालय स्थित है वो काठमांडू, नेपाल में स्थित है। हाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 66, भारत में सिनेमा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। हाँ विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था हरियाणा राज्य किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था 1973 में किया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक समय में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 5 होती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है? तो पुलिस महानिदेशक DGP होते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है किस शहर में स्थित है? ये लखनऊ शहर में स्थित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, प्रसिद्ध उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय के जो लेखक हैं विक्रम सेठ है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? तो यह बेलेम, ब्राजील में किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण किया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2026 में पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था वो डॉक्टर N राजन को किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।